दिल्ली को। अभी आपने बरसात में देखा क्या हाल हुआ है। कहीं भी आदमी को खड़े होने की जगह, यही चांदनी चौक में 1-1.5 फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ था। कहाँ गया टोक्यो उनका? बिहार को, पटना को टोक्यो बनाने रख रहे थे। पूरा पंजाब डूब गया, पूरा हिमाचल डूब रहा है, पूरा अब तक जम्मू डूब रहा है। उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही। आज गए हैं प्रधानमंत्री जी 9 तारीख में, वहां से आए हैं तो अपना रोने लगे, मेरी माँ को कहा, मेरी माँ को कहा। अरे जिनकी माँ बहन डूब रही है, मर रही, उनको देखो। और ये मुद्दा फ्लॉप हो गया है। एम्बुलेंस जा रही थी, एक देखा होगा आपने, वो गर्भवती महिला थी, डिलीवरी होने वाली थी। ये भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे लोग, उनको नहीं जाने दिया। एक बच्ची अपना पेपर देने जा रही थी, उसकी लाइफ का सवाल है, जो बच्ची की लाइफ बननी है, बिगड़नी है, आप उसको नहीं जाने दे रहे, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, तो फ्लॉप हो आप। जनता आपके साथ नहीं है, आपको तो मोस्ट वेलकम कर रहे हो। ये वही लोग हैं, पहले हॉडी ट्रम्प चिल्ला रहे थे, नमस्ते ट्रम्प चिल्ला रहे थे कि सनातनी सरकार है। अब उसने 50 का तमाचा दे दिया तो ये रोने लग रहे। अब आके चाइना के पास चले गए। चाइना का पहले आप कह रहे थे परिवर्तन ही देश की तरक्की है, जैसा परिवर्तन करोगे देश की तरक्की होती रहेगी। तो आपने पेड़ बबूल के पहले बो रखे हैं, तो उसके कांटे तो कुछ चुभेंगे ही। आपने भी किसी को कुछ बोला है? आपने एक महिला की वैल्यू लगा दी है कि इतने की वो वैल्यू है उसकी। ऐसा हुआ है कि कोई अपनी सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहा है। अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग जो हैं वो रोड पे उतरे हैं। भाई नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में चुनाव आयोग, SIR और लगातार अलग अलग मुद्दों पे राजनीति गरमाई हुई है, और इस बार जिस तरीके से लगातार कांग्रेस यानी कि विपक्ष वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी देता हुआ नजर आ रहा है, तो सीधा यहाँ के तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बार बिहार का समीकरण किस तरफ है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? देखिए, बिहार में बदलाव चल रहा है। जो बिहार की जनता है वो महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। वहाँ के जो जंगल राज चल रहा है उससे त्रस्त हो चुकी है। वहाँ की जनता ने मूड बना लिया। आपने देखा होगा जो अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली चल रही है, उसमें एक रैली में लोग नहीं आ रहे, जन सैलाब आ रहा है। जिस तरीके से जन सैलाब आ रहा है उसको देखते तो ये लग ही रहा है कि परिवर्तन की लहर चल रही है। अब की बात तेजस्वी सरकार की लोग डिमांड कर रहे हैं, युवा चेहरा है, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी सरकार वहाँ चुनाव करेगी, और चुनाव बनने का भावी मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी प्रसाद यादव बने। आपने देखा कि वोट अधिकार यात्रा के मन से प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को अपशब्द भी कहे जाते हैं, जिसपे लगातार राजनीति गरमाई हुई है, और एक दिन के लिए बिहार भी बंद कर दिया जाता है। देखिए, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अपनी सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहा है। अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग जो हैं वो रोड पे उतरे हैं। भाई सरकार बता दो ना, सुन तो आप, केजरीवाल ने भी तो किया था, अपनी सरकार होते धरने पे बैठता था। ममता बनर्जी भी जब वो रेप कांड हुआ था खुद धरने पे बैठी थी। कहाँ हुआ? नहीं, बंद नहीं हुआ ना, कहाँ पर हुआ था? धरने पे। सुनिए, आप देखिए, ये कह रहे रेप कांड हुआ था, ठीक है, रेप कांड, और ये पर्सनल माँ का नाम की गाली दी गई है। आज सरकार एनडीए की है ना बिहार में, मुख्यमंत्री भी एनडीए के हैं, ये समर्थक हैं। प्रधानमंत्री जी की सरकार वहाँ चल रही है, और अगर उन्हीं को माँ को गाली दिया गया है, फिलहाल ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर देखे, कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो आपने बोला सर, उस पर बवाल क्यों नहीं करती बीजेपी वाले? भाई बीजेपी जब कहेगी तो कौन करेगा? भाई गुंडों के पीछे कौन दौड़ेगा? कोई ईमानदार दौड़ता है क्या? गुंडों से गुंडागर्दी नहीं होती है ना। ये पढ़े लिखी पार्टी है और वो गुंडों की पार्टी। आपने देखा होगा रमेश बिदूड़ी कैसे संसद भवन के अंदर गाली गलौज कर रहे थे, तो क्या हुआ उनका? किसी ने कोई ने कुछ बोला? आपने देखा कि चैनल में प्रेम शुक्ला थे, वो कांग्रेस के राजपूत हैं, जो भी उनके सुरेंद्र राजपूत, उनकी माँ को गाली दे रहे थे। तो ये तो गाली वाली पार्टी है, तो मुद्दे विहीन है। और दूसरे के नाम पर भी क्या राजनीति होती है कि किसी और की माँ और अपनी मामा किसी और की माँ नहीं? हाँ, यही बात है ना। अपने हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो करेक्टर लीला। आप शुरुआत करोगे तो अंत तो कोई करेगा ना। एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आपने जब एक्शन किया तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। आपने भी किसी की माँ को गाली दी, यही तो आपने पेड़ बबूल के पहले बो रखे हैं, तो उसके कांटे तो कुछ चुभेंगे ही। आपने भी किसी को कुछ बोला है? आपने एक महिला की वैल्यू लगा दी है कि इतने की वो वैल्यू है उसकी।
वो कह रहे थे कि हम ऐसी सड़कें बना देंगे प्रियंका गांधी जैसी सड़क, प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे। तो वो किसी की माँ नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है भाई, तब तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। और दूसरा कहा किसने? किसी भी सांसद ने कहा, किसी पार्टी का सांसद बता दीजिए राहुल गांधी माफी मांग लेनी भाई। चाहिए कहा, राहुल गांधी को। मैं तो कह रहा किसी आम जनता की पब्लिक ने कहा, ना किसी सांसद ने कहा, ना किसी विधायक ने कहा। अब मैं आपके मंच पे खड़ा हूँ, आपने मुझे माइक दे रखा है, मैं इस माइक से अगर किसी की माँ बहन की गाली देता हूँ तो इसमें किसी गलती, आपकी गलती है क्या? ये गलती मेरी पर्सनल गलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर वहाँ पर राहुल गांधी थे और ना तेजस्वी यादव थे, और झूठ का पुलिंदा बना दिया कि भाई उनने गाली दी, गाली दी किसने? अरे जिसने दी आप उसको सजा करा दीजिए, जेल करा दीजिए। तो जिस तरीके से राजनीति में आप देखना माँ का जो अपमान है वो मुद्दा लगातार उछलता हुआ नजर आ रहा है, और मोदी जी ने अपील की है कि माँ के नाम पर अगर कोई मतलब मेरी माँ देश की माँ है, तो बिहार की महिलाएं बताएं क्या? विजय आपको बता दी, ये मुद्दा फ्लॉप हो गया है, ये मुद्दा फ्लॉप हो गया है। एम्बुलेंस जा रही थी, एक देखा होगा आपने, वो गर्भवती महिला थी, डिलीवरी होने वाली थी। ये भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे लोग, उनको नहीं जाने दिया। एक बच्ची अपना पेपर देने जा रही थी, उसकी लाइफ का सवाल है, जो बच्ची की लाइफ बननी है, बिगड़नी है, आप उसको नहीं जाने दे रहे, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, तो फ्लॉप हो आप। जनता आपके साथ नहीं है। अभी जो माँ बहन होती है वो होती है हमारी देश की सेना, हमारी बहन है। जो आपने देखा विजय शाह ने क्या बोला था, वो शब्द कहते मुझे शर्म आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई करी? अब मतलब अपने पे बीत रही है तो बड़ी भाई बुरा हो रहा है, और दूसरे की जेब कटाई बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इस बार क्या बिहार की जनता जवाब देगी? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, 90% जनता बिहार की वो परिवर्तन के खिलाफ परिवर्तन लाएगी। और सब कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी तो भाषण देते हैं कि गया को गोवा की तरह बदल के दिखाएंगे। भाई वो तो टोक्यो बना रहे थे भाई, इसको दिल्ली को। अभी आपने बरसात में देखा क्या हाल हुआ है, कहीं भी आदमी को खड़े होने की जगह, यही चांदनी चौक में 1-1.5 फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ था। कहाँ गया टोक्यो उनका? बिहार को पटना को टोक्यो बनाने रख रहे थे, पूरा पंजाब डूब गया, पूरा हिमाचल डूब रहा है, पूरा अब तक जम्मू डूब रहा है, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही। आज गए हैं प्रधानमंत्री जी 9 तारीख में, वहां से आए हैं तो अपना रोने लगे, मेरी माँ को कहा, मेरी माँ को कहा। अरे जिनकी माँ बहन डूब रही है, मर रही, उनको देखो। और बता दूं आपको, क्या वो 28 सैनिक हमारे हिंदुस्तानी मरे थे, उनकी माँ नहीं थी क्या? उनकी माँ नहीं रोई होंगी? आज उसी पाकिस्तान के दोस्त के साथ तुम जाके खड़े हो गए। भाई दुश्मन का दोस्त हमारा दोस्त कैसे हो गया? सर उनके लिए तो ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया मोदी जी ने, भावुक भी हुए। बिल्कुल भावुक हुए। हमारे जब सेना इनके खिलाफ लड़ रही थी तो सपोर्ट कौन कर रहा था? चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी ना, तो आप उसके साथ कैसे खड़े हो गए जाके भाई? तो लाल आंख नहीं दिखा रहे, कहाँ लाल आंख दिखा रहे? अब आपको तो मोस्ट वेलकम कर रहे हो। ये वही लोग हैं, पहले हॉडी ट्रम्प चिल्ला रहे थे, नमस्ते ट्रम्प चिल्ला रहे थे कि सनातनी सरकार है। अब उसने 50 का तमाचा दे दिया तो ये रोने लग रहे। अब आके चाइना के पास चले गए। चाइना का पहले आप कह रहे थे भाई दिवाली में लड़ी मत लेना, मंजा मत लेना। अब क्या होगा कि भैया चाइना से समर्थन हो गया, अब मंजा भी लीजिए, लड़ी भी लीजिए, कॉफी भी लीजिए। अब वो मिसाइलें खुश नहीं होंगी। जब वो पाकिस्तान को मिसाइलें दे रहा था, हमारे पास आते खुश हो गई, तो हम उससे लेंगे तो हमारे पास मिसाइलें खुश नहीं होंगी। ये क्या बेशर्मी है इन लोग की यार, इनका कोई शर्म लिहाज नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये देश को खाली गुमराह कर रहे हैं, केवल हिंदू और मुस्लिम। बिहार में इस बार किसकी जीत हो? इंडिया सरकार की, महागठबंधन की। क्यों इंडिया? भाई परिवर्तन ही देश की तरक्की है, जैसा परिवर्तन करोगे देश की तरक्की होती रहेगी। देखिए जिस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी, बिहार चुनाव को लेकर जनता से जानने की कोशिश करी कि इस बार जनता क्या सोच रही है। हालांकि आपको बता दें कि जनता का कहना है कि परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवर्तन ही विकास का नाम है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम वागदेवी, विस्तार भारत।